आप जानते हैं तेलुगु सिनेमा में कुछ ऐसे एक्टर्स या कहें सुपरस्टार्स हैं जो एक समय पर बैक टू बैक ब्लॉकबस्टर फिल्में दे रहे थे, लेकिन आज उनका करियर लगभग खत्म ही हो चुका है। जी हाँ गाइस, आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही स्टार्स के बारे में बताने वाले हैं। सबसे पहला नाम है राम पोथिनेनी, एक ऐसा नाम जो कभी तेलुगु सिनेमा के मोस्ट एनर्जेटिक और यूथ फेवरेट स्टार्स में गिना जाता था। 2006 में देवदासु से डेब्यू करने वाले राम ने आते ही बता दिया था कि वो यहाँ सिर्फ रहने नहीं बल्कि रूल करने आए हैं। उनकी नेचुरल एक्टिंग, कॉमिक टाइमिंग और खासकर उनकी अनस्टॉपेबल एनर्जी ने उन्हें बहुत जल्दी ऑडियंस का फेवरेट बना। लेकिन रेड जैसी फिल्मों ने सिर्फ एवरेज रिस्पॉन्स दिया और फिर आई द वॉरियर, स्कंदा और डबल आई स्मार्ट, जिनसे काफी उम्मीदें थी, लेकिन ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फेल होने लगा। और आज सिचुएशन ये है कि राम पोथिनेनी का करियर एक कंफ्यूजन फेज में खड़ा है। ना तो कोई क्लियर कमबैक नजर आ रहा है और ना ही ऐसा स्ट्रॉन्ग अपकमिंग प्रोजेक्ट दिख रहा है जो ऑडियंस का ट्रस्ट पूरी तरह से वापस ला सके। मास महाराजा रवि तेजा की देखो, रवि तेजा एक ऐसे स्टार हैं जिन्होंने बिना किसी फिल्मी बैकग्राउंड के अपनी अलग पहचान बनाई और अपनी एनर्जी, कॉमिक टाइमिंग और यूनिक डायलॉग डिलीवरी से ऑडियंस के दिलों पर राज किया। छोटे छोटे रोल से शुरुआत करने वाले रवि तेजा ने इडियट, भद्रा, विक्रमार्कुडु, किक, दुबई सीनू और राजा द ग्रेट जैसी फिल्मों के साथ खुद को एक बैंकेबल मास एंटरटेनर स्टार के रूप में एस्टैब्लिश कर लिया था। एक समय ऐसा था जब उनकी ऑलमोस्ट हर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सॉलिड परफॉर्मेंस दे रही थी और उनका नाम ही फिल्म को ओपनिंग दिलाने के लिए काफी होता था। रिपीटेटिव स्टोरी लाइंस और वीक स्क्रिप्ट्स ने उनके करियर को धीरे धीरे नीचे खींचना शुरू कर दिया। खिलाड़ी, रामाराव ऑन ड्यूटी, टाइगर नागेश्वर राव, ईगल और मास जात्रा जैसी फिल्मों से काफी उम्मीदें थी, लेकिन ये एक्सपेक्टेशंस पर खरी नहीं उतरी है। एक और नेपो किड की, जो फिल्में तो साउथ में करता है लेकिन फैन फॉलोइंग नॉर्थ में बना रहा है। शायद अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस एक्टर के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ बेल्लमकोंडा साई श्रीनिवास। फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री ही इतनी ग्रैंड होती है कि लगता है एक नया सुपरस्टार आ चुका है, लेकिन हर ग्रैंड शुरुआत लॉन्ग टर्म सक्सेस में कन्वर्ट हो जाए ये जरूरी नहीं होता। बेल्लमकोंडा साई श्रीनिवास का करियर भी कुछ ऐसा ही रहा है। 2014 में अल्लूडू सीनू जैसी बिग बजट फिल्म से डेब्यू करने वाले साई श्रीनिवास को शुरुआत से ही एक मास एक्शन हीरो के रूप में प्रेजेंट किया गया। बड़े डायरेक्टर्स, हाई बजट्स और ग्रैंड विजुअल्स, सब कुछ उनके फेवर में था। स्पीड उन्नोडु, जया जानकी नायक, साक्ष्यम और कवचम जैसी फिल्मों में उन्होंने लगातार बड़े स्केल पर काम किया, लेकिन प्रॉब्लम ये थी, लेकिन उसके बाद सीता, अल्लूडू अधूर्स, छत्रपति और भैरवम जैसी फ्लॉप्स की भी लाइन लगा। आज सिचुएशन ये है कि बेल्लमकोंडा साई श्रीनिवास का करियर एक रिस्की जोन में खड़ा है। बड़े प्रोजेक्ट्स के बावजूद उनका स्टारडम अभी तक स्टेबल नहीं हो पाया है और यूट्यूब ऑडियंस को छोड़ दें तो तेलुगु ऑडियंस के बीच उनकी स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी भी अभी तक क्लियरली एस्टैब्लिश नहीं हो पाई। एक और ऐसे स्टार की जिसकी फैन फॉलोइंग साउथ से ज्यादा नॉर्थ में है। वैसे तो उस एक्टर की फिल्में एक के बाद एक लाइन से फ्लॉप हो रही हैं, लेकिन फिर भी उस बंदे का एटीट्यूड ऐसा है मानो धुरंधर या बाहुबली लेवल की कोई 2000 करोड़ की फिल्म दे दी हो। और अगर इसी लाइन को दूसरी साइड से देखें तो कभी एक आउटसाइडर आता है और सिर्फ कुछ फिल्मों के दम पर पूरी इंडस्ट्री का ट्रेंड बदल देता है। विजय देवरकोंडा उसी रेयर कैटेगरी के एक्टर हैं जिन्होंने बहुत कम समय में यूथ आइकन से लेकर पैन इंडिया सेंसेशन तक का सफर तय किया। उनके करियर की टर्निंग पॉइंट फिल्म रही अर्जुन रेड्डी। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये एक रेवोल्यूशन था। विजय की रॉ एक्टिंग, बोल्ड एटीट्यूड और अनअपोलोजेटिक स्क्रीन प्रेजेंस ने उन्हें ओवरनाइट सुपरस्टार बना दिया। इसके बाद सिचुएशन ये है कि विजय देवरकोंडा अभी भी रिलेवेंट है, उनके पास प्रोजेक्ट्स भी हैं, लेकिन वो अनस्टॉपेबल मोमेंटम जो अर्जुन रेड्डी के बाद बना था वो अब कहीं ना कहीं खो चुका है। तेलुगु एक्टर नितिन रेड्डी की 2002 में जयम से डेब्यू करने वाले नितिन ने शुरुआत में ही स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन छोड़ा। दिल, साय जैसी फिल्मों ने उन्हें यूथ के बीच एक सॉलिड आइडेंटिटी दिलाई। उस समय ऐसा लग रहा था कि वो जल्द ही टॉप लीग में अपनी जगह बना लेंगे। और हाँ, यही वो टाइम था जब तेलुगु सिनेमा में एक के बाद एक नेपो किड्स लॉन्च हो रहे थे, जैसे प्रभास, अल्लू अर्जुन वगैरह। बैक टू बैक 3 से 4 सक्सेसफुल फिल्में देने के बाद अचानक उनके करियर में एक लंबा डाउनफॉल फेज आया, जहां लगातार कई फिल्में फ्लॉप होती चली गई। एक टाइम ऐसा भी आया जब नितिन का करियर लगभग खत्म माना जाने लगा था। फिर आई इश्क, गुंडे जारी और हार्ट अटैक। इन फिल्मों ने उन्हें एक स्ट्रॉन्ग कमबैक दिया और वो फिर से ट्रैक पर लौट आए। इसके बाद आज ऐसी ब्लॉकबस्टर ने उनके करियर को फिर से पीक पर पहुंचा दिया, लेकिन उसके बाद फिर से वही हुआ जिसकी किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी। कमबैक के बाद कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो पाई। चल मोहन रंगा, श्रीनिवासा कल्याणम, चेक, माएस्ट्रो, मचेरला नियोजकवर्गम, रॉबिन हुड और थम्मुडु जैसी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर खास इंपैक्ट नहीं छोड़ा। कोरोना वायरस काटे तो 14 दिन क्वारंटाइन लगता है, मैंने काटा तो डायरेक्ट मौत।